Good evening to all my dear students. Myself Pooja Kumari. सो स्वागत है आप सभी का यातांशी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन, एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम पर्पस से, ठीक है। तो इन्फेक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या इसका होता है, कैसे कैसे ज़्यादातर फैलता है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन इज़ द इनोवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। संक्रमण शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। अगर किसी भी तरह का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट पहुंच जाता है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ संक्रमण, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बहुत टाइप्स का होता है, बहुत तरीके से फैलता है। जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, फंगल हो गया, पारासाइटिक हो गया, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन इन्हीं के वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया से फैलता है, बहुत सारा इन्फेक्शन वायरल से फैलता है, फंगस से फैलता है, पारासाइटिक से फैलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ इन्फेक्शन। कॉजेज मतलब क्या कारण है, तो पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस। तो अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो मतलब बाहरी रहते, अगर वो एंटर कर जाते हैं या फिर जो हमारे अंदर है उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो इस कारण से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। जैसे कुछ कुछ इन्फेक्शन हो जाता है एयर पोल्यूशन के वजह से। तो क्या होते हैं, बाहरी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी को टच करते हैं, तो इसलिए हमको एयर पोल्यूशन से इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, क्या क्या तरीका है इसका फैलने का, किस किस तरीके से ये फैल सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पहला एयर, जो कि हवा के द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे बॉडी में वो इंटर कर सकते हैं। वाटर, पानी भी, गंदा पानी वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं जिनके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कांटेक्ट, कांटेक्ट अगर किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। वेक्टर, वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। वाहक मतलब किसी तरीके से कहीं से भी एंटर कर सकता है दूसरे जगह से। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स इन्फेक्शन का। जैसे कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली उसमें फीवर आता है, वो पेन करता है, रेडनेस उसमें हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है बहुत। जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपको फीवर वगैरह ज़रूर आएगा। इन्फेक्शन के आसपास लालिमा वगैरह हो जाता है, सूजन रहता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम उसमें आता है। तो फीवर होगा, पेन होगा, ऑब्वियसली अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ज़रूर उसमें दर्द होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा। नेक्स्ट तो उसका प्रिवेंशन क्या क्या है। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन क्या है, किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोना ज़रूरी है। एंड अदर इन्फेक्शन से बचने के लिए जैसे आपको BCG हो गया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से बचना है आपको, हेपेटाइटिस से बचना है, HPV से बचना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्लीन वाटर पीना है आपको, डेंगू, मलेरिया ये सब से बचना है, ठीक है, टाइफाइड से बचना है, तो ये सब भी इन्फेक्शन ही है एक। टाइफाइड वगैरह से बचना है तो आपको क्या करना है, क्लीन वाटर एंड क्लीन इन्वायरमेंट में रहना होगा। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो एंटीबायोटिक हो जाएगा। किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं।
जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है एंटीवायरल लेते हैं हम लोग, अगर जिस टाइप का इन्फेक्शन है, जिस वायरस से हुआ है, तो उस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं एंड उस टाइप का हम लोग उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। एंटी फंगल कुछ कुछ दवाइयों का हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल मेजर्स, नियंत्रण क्या क्या है, आइसोलेशन, सैनिटेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। किसी भी पेशेंट का आइसोलेशन मतलब मान लीजिए किसी को कोविड वगैरह हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे ना, उसको हम आइसोलेट करेंगे कुछ टाइम के लिए ताकि ये ठीक हो सके एंड दूसरे को नहीं फैले। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या होता है, स्वच्छता जरूरी है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आसपास का पास पड़ोस जितने भी नाली वगैरह है वो साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, और पीने वाला पानी वगैरह स्वच्छ होना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि कैसे किसी भी बीमारी से बचना है, किसी भी इन्फेक्शन से कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो थैंक यू। ये एक शॉर्ट वीडियो हम दे रहे हैं आप लोग को, जो कि अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं।